नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मुंड में। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक G20 शिखर सम्मेलन 2023। इसमें अपन G20 संगठन के बारे में संपूर्ण अध्ययन करेंगे कि G20 क्या है, G20 के सदस्य देश जो हैं वो कौन कौन से हैं, इसके अलावा G20 का योगदान क्या है और G20 का 2023वां जो शिखर सम्मेलन होगा 18वां भारत में, उसके संदर्भ में अपन बात करेंगे। इसके अलावा प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक G20 के शिखर सम्मेलन कौन कौन से देशों की मेजबानी में आयोजित हो चुके हैं और 2023 का जो शिखर सम्मेलन भारत में होगा उसका थीम विषय क्या रखा गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करना, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकें। तो बिना वक्त जाया करे शुरू करते हैं आज की वीडियो G20 शिखर सम्मेलन 2023। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है वो यही है कि G20 आखिर क्या है। तो G का मतलब है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज। तो देखिए G20 क्या है, यह है यूरोपियन यूनियन जिसको बोलते हैं EU तथा 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। इसे ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। प्रश्न आता है G20 संगठन का गठन कब किया गया। तो इसका गठन किया गया था वर्ष 1999 में। अगर पूरी तिथि आपसे पूछी जाए तो 26 सितंबर 1999 को गठन किया गया था G20 संगठन का। अब देखिए, प्रारंभ में ये जो G20 था यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों का संगठन हुआ करता था। वर्ष 2008 में जब विश्व ने भयानक मंदी का सामना किया तो इसके पश्चात इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में बदल दिया गया। तो 2008 में जो वैश्विक मंदी आई थी, इसके पश्चात जो है इस संगठन को शीर्ष नेताओं के संगठन में बदल दिया गया। मतलब जो सम्मेलन की जो प्रथा आयोजित की गई थी कि प्रत्येक वर्ष G20 का शिखर सम्मेलन होगा, वो जो है वो 2008 से ही प्रारंभ किया गया था। हालांकि इस ग्रुप की स्थापना 1999 में ही हो गई थी। इसके बाद ये निर्धारित किया गया कि वर्ष में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं का सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। अब देखिए, सम्मेलन का उद्देश्य यही है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने पर इस सम्मेलन में विचार विमर्श किया जाता है। अब इसके बाद में है G20 के सदस्य देश। तो जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं, सदस्य देश जो हैं वो हैं 20, जिसमें 19 देश हैं और एक है यूरोपीय संघ। देखिए, यूरोपीय संघ के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं, आपके मन में थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा होगा। तो यूरोपियन संघ जो है ये 27 यूरोपीय महाद्वीप के देशों का एक संगठन है। मतलब यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का ये संगठन है यूरोपीय संघ EU, जिसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1 नवंबर 1993 को। और यूरोपीय संघ की स्थापना जो है वो यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण की भावना से maastricht संधि के द्वारा की गई थी। तो ये भी प्रश्न आ जाता है किस संधि के द्वारा जो है यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी 1993 में maastricht संधि के द्वारा। और यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से जो है वो यूरोपीय संघ की स्थापना 1993 में की गई थी। और कितने देशों का ये संगठन है? यूरोप महाद्वीप के 27 देशों का संगठन है यूरोपीय संघ। तो हम केवल एक ही बात करते हैं, 19 देश और एक यूरोपीय संघ के सारे जो सदस्य देश हैं, इन सबको मिलकर बनाया गया है G20। तो अगर आपको सदस्य देशों की संख्या पूछी जाए तो इसमें 20 ही उत्तर आएगा, क्योंकि 19 तो देश हैं और एक है यूरोपीय संघ। और इस यूरोपीय संघ में कितने देश हैं यूरोप महाद्वीप के? तो वो हैं 27। अब देखिए, परीक्षाओं में मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा G20 का संगठन का सदस्य देश है या नहीं है।
तो देखिए ये 19 देश इसके सदस्य हैं। अल्फाबेट क्रम में मैंने आपको सारे सदस्य देशों के नाम दिखाए हैं। सबसे पहले है अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी के बाद में इंडिया, भारत, इसके बाद में इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, यूएसए जिसको कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और 20वां है यूरोपीय संघ। तो ये जो देश हैं ये G20 के सदस्य देश हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादातर जैसे कथन के संदर्भ में प्रश्न आता है तो आपको ध्यान में रखना है G20 संगठन का भारत सदस्य है या नहीं है। तो भारत इसका सदस्य है। अब देखिए G20 का वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। थोड़ा सा ये 3 पॉइंट्स आप ध्यान में जरूर रखिएगा। सबसे पहली बात तो G20 जो संगठन है इसके जो सदस्य देश हैं वो विश्व के जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद का 85% रखता है। तो G20 सदस्य देश वैश्विक जीडीपी का कितना प्रतिशत रखता है? 85%। G20 जो सदस्य देश हैं ये वैश्विक व्यापार वर्ल्ड ट्रेड का जो है ये 75% रखते हैं। और विश्व की कुल आबादी या जनसंख्या का G20 कितना रखता है? 2/3, 2/3। ये जो है ये तीनों तथ्य जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जीडीपी का 85, व्यापार का 75 और जनसंख्या का 2/3। अगर वीडियो वाकई आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, अधिक से अधिक साथियों में वीडियो को शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। अगला बिंदु है 2023 G20 शिखर सम्मेलन। तो देखिए विद्यार्थियों, वर्ष 2023 में G20 का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, ये जो शिखर सम्मेलन होगा 2023 में ये कौन से संस्करण का होगा, कौन से क्रम का होगा? तो 18वां शिखर सम्मेलन होगा। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में आयोजित किया जाएगा। अब इसमें एक बात आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, जैसे परीक्षाओं में दे देता है कि G20 का शिखर सम्मेलन कितनी बार भारत में आयोजित हो चुका है। तो फिलहाल तो देखो आयोजित नहीं हुआ है, आयोजित होगा वो पहली बार होगा दिसंबर 2023 में। अब देखिए इससे पहले भारत में एक बार भी G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं हुआ है, यह आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे आगामी भी पूछ सकता है क्योंकि आगामी भी एकदम प्रस्तावित है। तो G20 का जो आगामी जो शिखर सम्मेलन होगा 19वां शिखर सम्मेलन, ये होगा ब्राजील में। ब्राजील में प्रस्तावित है ये। और भारत से पहले 2022 में, गत वर्ष 2022 में जो है ये सम्मेलन हुआ था, इसका 17वां शिखर सम्मेलन। ये कहां पे हुआ था? ये हुआ था इंडोनेशिया में। तो 2022 का इंडोनेशिया में, 23 का भारत में होगा और 2024 में जो शिखर सम्मेलन होगा वो ब्राजील में होगा। अब देखिए अगर बात शिखर सम्मेलनों की चल रही है तो प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक के शिखर सम्मेलनों पर हम गौर करते हैं। इसमें भी सुमेलित करने वाला प्रश्न आ सकता है। आपको एक तरफ वर्ष दे देगा और दूसरी तरफ दे देगा मेजबानी करने वाले देश का नाम, और पूछ लेगा कौन से वर्ष किस देश के द्वारा मेजबानी की गई थी G20 शिखर सम्मेलन की। तो देखिए ये सारा क्रम मैं आपके बीच लेकर आया हूं। सबसे पहले 2008 में जो है ये G20 का शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो इसमें देशों के प्रमुख अग्रणी नेता जो हैं वो भाग लेते हैं। 2008 की मंदी से पहले जो है वो देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर ही इसमें भाग लेते थे, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है। तो सबसे पहला जो G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, वाशिंगटन DC में 2008 में। तो अमेरिका था इसका सबसे पहले आयोजन करता, सम्मेलन करता देश। इसके बाद में यूनाइटेड किंगडम में हुआ था 2009 में। तीसरा दोबारा अमेरिका में हुआ 2009 में ही। 2009 में देखिए 2 बार हुआ है साथियों। पहला जो हुआ है वो 2 अप्रैल 2009 को हुआ है यूनाइटेड किंगडम में, और दूसरा हुआ है 24 और 25 सितंबर 2009 को अमेरिका में। चौथा हुआ था कनाडा में 2010 में 26-27 जून को, और पांचवा भी 2010 में हुआ था दक्षिणी कोरिया में 11-12 नवंबर को। तो
जहां तक 2 बार आयोजित करने का प्रश्न है, तो 2 बार ही ऐसा हुआ है कि ये शिखर सम्मेलन जो है वर्ष में 2 बार हुआ है। एक तो 2009 में ये 2 बार हुआ है और एक 2010 में, ये आपको ध्यान में रखना है। छठा शिखर सम्मेलन फ्रांस में 2011 में, 7वां मेक्सिको 2012 में, 8वां शिखर सम्मेलन रशिया में 2013 में, 9वां ऑस्ट्रेलिया में 2014 में, 10वां तुर्की में 2015 में, 11वां चाइना में 2016 में, 12वां जर्मनी में 2017 में, 13वां शिखर सम्मेलन अर्जेंटीना 2018, 14वां शिखर सम्मेलन जापान 2019, 15वां शिखर सम्मेलन सऊदी अरब 2020, 16वां शिखर सम्मेलन इटली 2021, 17वां 2022 में इंडोनेशिया में, 18वां जो है वो 2023 में इंडिया भारत में होगा और अगला जो होगा वो 2024 में ब्राजील में प्रस्तावित है। इसके बाद देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वो है 2023 का जो G20 का शिखर सम्मेलन भारत में होगा, इसका विषय क्या है, इसकी थीम क्या है। तो 2023 G20 शिखर सम्मेलन का जो विषय थीम है वो है वसुधैव कुटुंबकम। ये आपको ध्यान में रखना है, वसुधैव कुटुंबकम, या फिर ये इस तरह से भी दिया जा सकता है, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। वेरी इंपॉर्टेंट है। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम वाक्य क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य। ये जो थीम है ये महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से ली गई है। अनिवार्य रूप से यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। तो ये थीम आपको ध्यान में रखनी है, वसुधैव कुटुंबकम। अब आखिर में आता है 2023 शिखर सम्मेलन के अतिथि देश। देखिए, ये जो अतिथि जो देश हैं ये G20 के जो हैं वो सदस्य देश नहीं हैं। हर सम्मेलन में कुछ देशों को अतिथि देशों के रूप में सम्मेलन में आमंत्रित किया जाता है। तो इसी तरह से 9 देशों को 2023 के शिखर सम्मेलन में अतिथि देश का दर्जा दिया गया है। वो है बांग्लादेश, सिंगापुर, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान और इजिप्ट, जिसको मिस्र कहा जाता है। तो ये 9 देश आपको जरूर ध्यान में रखने हैं। ये 2023 शिखर सम्मेलन के अतिथि देश हैं। तो ये थी अपनी संपूर्ण जानकारी G20 संगठन के बारे में, जिसमें हमने समस्त जानकारियां प्राप्त की कि ये G20 जो समूह है वो क्या है। इसके अलावा इस शिखर सम्मेलन G20 का जो शिखर सम्मेलन होता है इसका उद्देश्य क्या होता है, G20 के सदस्य देश कितने हैं, यूरोपीय संघ क्या है, G20 का वैश्विक अर्थव्यवस्था में योगदान क्या है। इसके अलावा G20 2023 जो शिखर सम्मेलन होगा ये कहाँ पर आयोजित होगा, आगामी सम्मेलन कहाँ होगा, सबसे पहले शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ और आज तक कितनी बार शिखर सम्मेलन भारत में हो चुका है, कितने शिखर सम्मेलन आज तक कुल आयोजित हो चुके हैं, और इस 2023 शिखर सम्मेलन का जो थीम विषय है वो क्या है, और आमंत्रित जो अतिथि देश हैं इस 2023 के शिखर सम्मेलन में वो कौन कौन से देश हैं। तो आशा है आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर वाकई इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई है तो वीडियो को अधिक से अधिक साथियों में शेयर करना न भूलें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अधिक से अधिक
साथियों में शेयर करने के अलावा साथियों से वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।